19 करोड़ से अधिक कैश, 150 करोड़ की अवैध संपत्ति, कई फर्जी कंपनियां, इतना पैसा, बाप रे बाप। इतना सारा कैश आपने शायद एक साथ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन ये तस्वीरें रील की नहीं बल्कि रियल की है। 6 मई को जब ईडी ने झारखंड में पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की तो जो बरामद हुआ उसे देखकर अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए। हम आपको पूजा सिंघल की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि उनके यहाँ छापेमारी में जांच एजेंसियों को क्या क्या मिला। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन के घर से 19.31 करोड़ रुपए की नकदी मिली। 150 करोड़ की अघोषित संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले। कागज पर चल रही 20 से ज्यादा शेल कंपनियों के डीड मिले। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किए गए पैसों के लेन देन वाली डायरी मिली। पूजा के बैंक खाते में वेतन के अतिरिक्त करीब 1.43 करोड़ रुपए मिले। इसमें से कथित तौर पर 16.57 लाख रुपए सीए सुमन कुमार के खाते में ट्रांसफर किए गए। अब पहले ये जान लीजिए कि पूजा सिंघल कौन है और उनके पास इतना पैसा कहां से आया। आपको बता दें कि पूजा सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी है। महज 21 साल की उम्र में आईएएस बनने के कारण पूजा का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। कभी यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए पूजा एक मिसाल हुआ करती थी, लेकिन उनके विवादित कैरियर ने लोगों के दिमाग में उनकी छवि बदल कर रख दी है। जहां भी वो तैनात रही, विवादों से उनका नाता रहा। पूजा अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर की सूची में शामिल रही, लेकिन विवादों से उनका पूरा नाता है। कई घोटालों में उनका नाम आ चुका है। जब झारखंड में वो चतरा में उपायुक्त थी तब आरोप था कि मनरेगा योजना से 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए दिए गए थे। झारखंड की खूंटी में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा पर मनरेगा में 18 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा, जिसकी जांच अभी ईडी कर रही है। पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान उन पर उषा मार्टिन ग्रुप को कठौतिया कॉल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पूजा सिंघल का ताजा विवाद क्या है। दरअसल 2009 से 10 में झारखंड में बड़ा मनरेगा घोटाला हुआ था, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। इसी सिलसिले में ईडी ने झारखंड में 6 मई से छापेमारी शुरू की थी। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसियों का छापा पड़ा। करीब 25 ठिकानों पर कार्रवाई होनी थी। झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की रेड के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। 19 करोड़ 31 लाख रुपयों में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के आवास से मिले। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले थे। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे खुली पूजा की पोल। जांच एजेंसियों को कैसे पता चला कि मनरेगा घोटाले की सबसे बड़ी कड़ी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाली आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल है। ये जानने के लिए आपको इस केस की पूरी टाइमलाइन देखनी होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं करोड़पति आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार की पूरी टाइमलाइन। खूंटी में पूजा उपायुक्त थी। 18 सितंबर 2010 को मनरेगा में 10.16 करोड़ की अनियमितताओं का मामला दर्ज हुआ था। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच की जा रही है। मनरेगा घोटाले के मामले में जयराम विनोद के खिलाफ 16 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
जिसके बाद ये बात सामने आई कि मनरेगा की योजनाओं का पालन कराने और योजनाओं की मॉनिटरिंग करने का अधिकार उपायुक्त को ही है। इस दौरान राम विनोद से पूछताछ हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि पूजा ने 2007 से 2012 के दौरान 3 जिलों के डीएम के रूप में काम करते हुए अपने बैंक खातों में नकद जमा किए गए धन का इस्तेमाल जीवन बीमा योजनाओं की खरीद में किया। ईडी ने 2012 में पूजा के खिलाफ मामला दर्ज किया। पूजा पर आपराधिक धाराओं के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित मामला दर्ज किया गया। ईडी ने लगातार घोटाले की जांच की, अलग अलग लोगों से पूछताछ की और सभी आरोपियों पर नजर बनाए रखी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद 17 जून 2020 को जूनियर इंजीनियर राम विनोद को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा पूजा और अभिषेक के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार समेत उनके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी हुई। इस दौरान सुमन के घर से 19.31 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 मई 2022 ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापा मारा। कई कागजात भी जब्त किए। 8 मई 2022 ईडी ने पूजा को पूछताछ के लिए समन भेजा। 9 मई 2022 पूजा बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची। लगातार 2 दिन तक पूछताछ के बाद तीसरे दिन यानी 11 मई के शाम को ईडी ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पूजा सिंघल के काले कारनामों को बेनकाब करने के लिए उनके किन किन ठिकानों पर छापा मारा गया। लेकिन उसके पहले आपको पूजा और उनके पति अभिषेक झा का रिश्ता समझना होगा। दरअसल अभिषेक के साथ पूजा की ये दूसरी शादी है। पूजा की पहली शादी झारखंड कैडर के ही आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी। उस समय राहुल डिप्टी कलेक्टर और पूजा एसडीओ थी। लेकिन इनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 3 साल के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कहा जा रहा है कि पूजा और अभिषेक की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। उस समय अभिषेक ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। बाद में उनके इंडिया आने पर दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। उस समय तक पूजा ने तलाक नहीं लिया था। कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी कर ली। इंडिया वापस आने के बाद अभिषेक ने रांची के बरियातू में पल्स अस्पताल शुरू किया। ईडी की जांच के दायरे में पूजा के पति का पल्स अस्पताल भी है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ईडी ने पूजा की काली कमाई का सच जानने के लिए कहां-कहां छापेमारी की। झारखंड, रांची में पंचवटी रेसिडेंसी, लालपुर के हरिओम टावर, बरियातू के पल्स अस्पताल, पूजा सिंघल का सरकारी आवास, दूसरे पति अभिषेक झा के आवास पर, सीए सुमन के बूटी मोड़ स्थित घर पर। राजस्थान, जयपुर में सहयोगी आर.के. जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई। पश्चिम बंगाल, कोलकाता में तत्कालीन एंट्री ऑपरेटर के घर पर छापेमारी हुई। बिहार, मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के ससुराल में भी छापेमारी हुई। दिल्ली एनसीआर, पूजा सिंघल के भाई के घर पर छापेमारी हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन के दूसरे घर पर हनुमान नगर में हुई छापेमारी में 19.31 करोड़ रुपए की नकदी मिली। अब जरा ये भी जान लीजिए कि 6 मई को मामले के खुलासे के बाद 25 मई तक यानी 20 दिनों तक ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई की। रांची, विगत 6 मई से ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल पर कार्रवाई शुरू की। 20 दिनों तक लगातार ईडी की कार्रवाई जारी रही।
इस दौरान कई अहम खुलासे हुए। 3 बार पूजा सिंघल की रिमांड बढ़ाई गई। एक दिन पूजा सिंघल को जेल में रात बितानी पड़ी। देखें 20 दिनों तक ईडी ने क्या क्या कार्रवाई की। 6 मई, राजधानी रांची में कई जगहों पर ईडी का छापा पड़ा। करोड़ों रुपए की संपत्ति के बारे में भी ईडी को पता चला है। 7 मई, प्रवर्तन निदेशालय की रेड दूसरे दिन भी आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से संचालित पल्स हॉस्पिटल में जारी रही। छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल और उनके करीबियों द्वारा तकरीबन 150 करोड़ के निवेश संबंधी दस्तावेज एजेंसी को मिले थे। वहीं उनके सीए सुमन कुमार के आवास से 19.31 करोड़ रुपए बरामद हुआ। सुमन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 8 मई, आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन को स्पेशल जज ईडी प्रभात कुमार शर्मा के आवासीय परिसर में पेश किया गया। शनिवार रात सीए सुमन सिंह को जेल भेजा गया, यानी एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 8 मई से 12 मई तक यानी 15 दिन के लिए ईडी के रिमांड में लिया गया। 9 मई, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस पूजा सिंघल को समन भेजा, जिसमें उसे 10 मई को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इस बीच सीए सुमन सिंह और अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही थी। 10 मई सुबह 11 बजे पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंची। करीब 9 घंटे से अधिक समय तक कड़ी पूछताछ का सामना करने के बाद आईएएस पूजा सिंघल और पति अभिषेक झा ईडी कार्यालय से निकल गए। 11 मई, आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस पूजा सिंघल को 5:30 बजे ईडी की टीम ने हिरासत में ले लिया। जज प्रभात कुमार शर्मा ने 5 दिनों के लिए रिमांड में भेजने का निर्देश दिया। पूजा सिंघल होटवार जेल में भेजी गई। 12 मई, पूजा सिंघल हुई सस्पेंड। सीए सुमन सिंह कोर्ट में पेश की गई। रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई। 13 मई, ईडी ने 4 खनन पदाधिकारियों को समन भेजा। 14 मई, सिंघल और सीए सुमन से पूछताछ जारी रही। 15 मई, ईडी की पूछताछ जारी रही। 16 मई, पूजा सिंघल का रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। 17 मई, ईडी ने मनरेगा घोटाले और कठौतिया कोल माइंस की फाइल मांगी। 5 बक्से ईडी कार्यालय मंगाए गए। 18 मई, ईडी के सवाल से घबराई पूजा सिंघल की तबीयत खराब हो गई और पूछताछ के दौरान चक्कर आने की शिकायत हुई। बीपी लेवल बढ़ने की शिकायत भी मिली। 19 मई, ईडी की पूछताछ जारी रही। 20 मई, रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 दिन की और रिमांड बढ़ा दी। 21 और 22 मई, पूजा सिंघल से पूछताछ जारी रही। 23 मई, साहेबगंज के डीएमओ विभूति कुमार से ईडी ने कड़ी पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण राज उगलवाए। 24 मई, सभी से पूछताछ के आधार पर सुबह 6 बजे से विशाल चौधरी, अनिल झा, निशित केशरी के रांची एवं बिहार के ठिकानों पर छापेमारी की। 25 मई, पूजा सिंघल की रिमांड अवधि समाप्त हुई।